अपॉन 180। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको भी तो कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। कैसे, घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 60 मिनट में कितने होते हैं आपके, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड। देन दैट इज आपका आ जाएगा रेडियन। किस में आ गया, रेडियन में आया नहीं आया। कैसे कि आपने 45 सेकंड है, देन पाई अपॉन 180 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और से उसको किस में कन्वर्ट किया आपने सेकंड में, मतलब रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन को आपने सेकंड में है, यहाँ पर सेकंड में गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई आपके एक मिनट में 60 सेकंड, और आपका 60 सेकंड में 1 मिनट, और 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो उनका क्या कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करके भाग दे, अरे मल्टीप्लाई करके क्या दे दिया भाग दे दिया। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व। अब आप सब लोग जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 45 इंटू 3.14 अपॉन 66 इंटू 18 इंटू 1000। 1000 कैसे भाई, दो जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, क्लियर। और देन ये यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा आ गया रेडियन में, किस में आ गया, थीटा की वैल्यू आपके रेडियन में, थीटा रेडियन में आ गया है। आपको क्या निकालना है लैम्डा, एंड फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड क्या करना है अपने को लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। देन थीटा है आपके पास, बीटा है, अपन फिल्म वेव शेप्ड फिल्म की बात हो रही है अपनी, किसकी बात हो रही है, वेव शेप्ड फिल्म की बात हो रही है। तो देन आप सोचेंगे कि यार पड़ा सा फॉर्मूला है, तो देखो अभी आपने रिसेंटली पढ़ाया कि फ्रिंज विड्थ है अपने पास, वेवलेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, जब गिवन नहीं है क्या मानेंगे म्यू इक्वल्स टू 1, और थीटा भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो अपन वेवलेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वेवलेंथ यहां से क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो क्योंकि ये तो जो गिवन है वो लिख दिया कि सिंस वी नो फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर क्या दिया हुआ है लैम्डा ओवर 2 म्यू थीटा। आपको क्या निकालना है भाई, लैम्डा निकालना है, तो 2 बीटा म्यू थीटा। चूंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो देन क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर 2 बीटा थीटा। अब बताओ क्या वैल्यू नहीं है, बीटा की वैल्यू क्या है, देखो 2, बीटा की वैल्यू है 0.12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू रेडियन में क्या वैल्यू है इसकी, मेरे को ऐसे याद थोड़ी है कितनी वैल्यू है, ये रही 45 इंटू 3.14, 45 इंटू 3.14 अपॉन में क्या 36 इंटू 18 इंटू 10⁻3। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, ये क्या है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आप आराम से कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देन आपका मैं इसको क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख देता हूँ इसको फर्दर 10⁻3 लिख सकता हूँ। देन अब देखो यहाँ पर, देन ये ऊपर जाएगा 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका -5, ठीक है, और कुछ कट हो रहा है। देन यहाँ से ये जीरो, ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे लगा दो, जिससे 12 तिया 36 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 तिया 36 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 ती 45, और 2 गुणा ये 9 बार हो जाएगा, ये 9 बार गया तो देन आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये 5 तो ये कितनी बार 20 टाइम्स। देन इस तरीके से मारकाट मचा दी भयंकर वाली अपन ने यहाँ पर। तो लैम्डा बराबर क्या आया, देखो 10 की पावर, ये 3 भी ऊपर आया 10 की पावर -5 एक, तो इंटू 3.14 एज इट इज, और ऊपर कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 5 घट गया है, नीचे क्या बचा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 बचा है। देन अब इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, तो क्या आ जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3 × 3 पॉइंट और 0.2 समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा। देन 20 का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा किसमें, मीटर में, किसमें आ जाएगा मीटर में वैल्यू। देन इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटिव, अब ये और ये 3 नंबर में आया हुआ, बताओ
क्या यूज़ किया आपने? बस इतना सा फॉर्मूला ही तो यूज़ किया है, इस फॉर्मूले को ही तो यूज़ किया है बस। मैंने कहा ना 3 नंबर में आया वो न्यूमेरिकल है। बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है कि बीटा गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करो, थीटा आपका टाइम में गिवन है, किसमें? सेकंड में गिवन है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे? पाई अपॉन 180 का क्या करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का भाग दे दो। देन कितना? 60 गुणा 60 भाग दिया, सॉल्व किया थीटा। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? आपके आंसर। और आंसर में आई थिंक आप लोगों को समथिंग बता देता हूँ कि 3 दूना 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 और 1.02 अपॉन 2। अब लगा लो यार इतना तो मीटर में, इसके समथिंग कितना आएगा कि 102 में 51, देन 2 पॉइंट पहले ये होगा, तो देन 5100 मीटर के समथिंग आपका आई थिंक समथिंग लिखा है मैंने, एग्जैक्टली नहीं लिखा। आप 5100 इंटू 10⁻⁻8 मीटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना मीटर आप इसको कर सकते हैं। मीटर नहीं, रुको रुको रुको, देन ये करेक्ट है, ऊपर वाला ये करेक्ट है, यहाँ छोड़ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं कि क्या हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? ये 3 नंबर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। सेम इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। देन उसके लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्या आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया है। ये न्यूटन रिंग्स का है। हाँ देखो, और एक बार नहीं 3 या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सामने सब लोग। 3 या 4 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और 2-2 या 2.5-2.5 3-3 नंबर में क्वेश्चन है। ये कोई कह नहीं सकता कि ये हलवा क्वेश्चन भी 3-3 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, रिपीट होता है, ऐसे ही आएंगे, इन फ्यूचर भी ऐसे ही आएंगे बहुत इजीली। कि क्या क्वेश्चन है कि एक पतली फिल्म का अपवर्तनांक, एक पतली फिल्म का अपवर्तनांक, एक पतली फिल्म का अपवर्तनांक 1.42 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसकी न्यूनतम मोटाई ज्ञात कीजिए। इसकी न्यूनतम मोटाई ज्ञात कीजिए यदि सोडियम प्रकाश, एक चीज, यदि आपको खाली सोडियम प्रकाश दे दिया और वेवलेंथ नहीं दी हुई हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या होगी। सोडियम वेवलेंथ, सोडियम लाइट की वेवलेंथ होती है 5890 अंगस्ट्रम, 5890 अंगस्ट्रम ये होती है। ये आपको आनी चाहिए। से लगभग लंबवत प्रदीप्त करने पर परावर्तित प्रकाश में यह काली दिखाई दे, यह काली दिखाई दे। कि क्या है कि एक पतली फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक थिन फिल्म का क्या दिया हुआ है अपने को, अपवर्तनांक गिवन है ये, ठीक है। और क्या कह रहा है, उसकी न्यूनतम मोटाई ज्ञात कीजिए, मतलब थिकनेस ज्ञात करनी है उसकी, कि यदि सोडियम प्रकाश, क्या, यदि सोडियम प्रकाश
से लगभग लंबवत प्रदीप्त करने पर, प्रदीप्त का मतलब वो नहीं है प्रदीप्त अदीप्त, प्रदीप्त मतलब आपतित, इल्यूमिनेटिंग, आपतित करवाना, प्रदीप्त कम, यहां पर ये प्रदीप्त का, ठीक है, करने पर परावर्तित प्रकाश में यह काली दिखाई दे, कि जो यहां पर आपको फ्रिंज नजर आएगी वो कैसी नजर आनी चाहिए, काली नजर आनी चाहिए। कैसी नजर आनी चाहिए आपको, यहां पर वो काली नजर आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो यहां पर कैसे कि भाई फ्रिंज कैसी दिखाई देनी चाहिए आपको, काली, कैसी दिखाई देनी चाहिए, काली। तो देन अब मोटाई निकालनी है, मतलब टी निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। तो देखो टी निकालने के लिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, परावर्तित प्रकाश के काली दिखाई देने के लिए उसकी कंडीशन क्या होती है, 2 म्यू टी कॉस थीटा या कॉस आर जो भी है इक्वल्स टू क्या होगा, एन लैम्डा। क्या होगा? एन लैम्डा। होगा या नहीं होगा? क्या होगा? एन लैम्डा होगा। फिल्म के परावर्तित प्रकाश में काली दिखाई देने का प्रतिबंध कैसा है? क्या होता है भाई, यदि आपको याद हो, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, और इफ एन नहीं गिवन है तो एन बराबर क्या है, 1 होगा। एन बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर वैल्यू, 1 होगा या नहीं होगा? एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या नहीं होगी? होगी। तो देन क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। आपको क्या निकालना है, थिकनेस। टी की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। तो देखो टी लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। अब आपको क्या गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, ये रहा लैम्डा और वो रहा म्यू। और आपको आप कहेंगे सर आर क्या होगा, आर क्या, रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्या है, रिफ्लेक्टिव एंगल। देन यदि नहीं गिवन है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या है कि 0 डिग्री नॉर्मली क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली। मैन इफ आर बराबर 0 डिग्री तो देन कॉस आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बराबर लैम्डा अपॉन 2 म्यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? टी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू। देन लैम्डा गिवन है, म्यू गिवन है, सॉल्व कर लो। लैम्डा क्या है कि 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अंगस्ट्रम में है ना, और 2 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है, 1.42। देन अब आप निकाल लो यार थिकनेस, तो कैलकुलेट कर लो इससे। देन न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके 2 या 3 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ कुछ करना है क्या, सब कुछ तो गिवन है। देन फॉर्मूला लगाओ, आंसर ले आओ। फॉर्मूला लगाओ, क्या ले आओ, आंसर ले आओ। बताओ कोई समस्या है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को इस तरह की चीज़ों में? नहीं है। देन अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो भी क्या आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, सेम इसी पर बेस्ड है, जो कहाँ पर आया हुआ है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैं करवा रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? तो लिखेंगे अभी सब लोग सामने, यहाँ पर देखो ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे स्लाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है सुनो, मैं लिख रहा हूं। एक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, एक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत जिसकी तरंगदैर्घ्य 6
6000 अंगस्ट्रम है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 6000 अंगस्ट्रम है, के सामने एक पतले कांच की प्लेट रखने पर केंद्रीय चमकीली पांचवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर खिसक जाती है। कांच की मोटाई ज्ञात कीजिए। कांच की क्या करनी है? मोटाई ज्ञात करनी है अपनी, ठीक है। देखो सामने, देखो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, आपका किया हुआ क्वेश्चन है। देन सेम मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि एक आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ गिवन है आपके पास 6000 अंगस्ट्रम, ठीक है। देन वेवलेंथ गिवन है, उसके सामने एक क्या लिख दी है, पतली कांच की प्लेट रख दी है। पतली कांच की क्या रख दिया आपने, प्लेट रख दी है, ठीक है। प्लेट रखने के कारण जो आपकी सेंटर्ड वाली चमकीली फ्रिंज है वो पांचवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर क्या हो जाती है, खिसक जाती है। कि जो सेंटर वाली चमकीली फ्रिंज थी वो जो पांचवी नंबर पर आपको जो चमकीली फ्रिंज मिल रही थी उसकी जगह क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो कांच की मोटाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, थिकनेस ज्ञात करनी है, मतलब टी ज्ञात करनी है। यदि आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं। आपको यहां देखो सामने कि इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, देन यहां से जा रही थी किरण, इसके पाथ में क्या रख दी थी, यदि आपको याद हो, टी मोटाई के इस तरीके की, ये याद आया कुछ इस तरीके का सीन, वो इसकी मोटाई निकालनी है कांच की। क्या निकालनी है, इस कांच की मोटाई निकालनी है। क्लियर है, आया समझ में। ये वाला टॉपिक है कि क्या है कि आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जा रहा है, यहां से जा रहा है, पथांतर उत्पन्न हो रहा है, कौन सी चमकीली फ्रिंज हो रही है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा अपॉन 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, n लैम्डा अपॉन, या n लैम्डा बोल दूं, n लैम्डा क्या हो जाएगा, n लैम्डा। तो देन यहाँ पर यदि आपको याद हो पथांतर पार्ट डिफरेंस कितना आया था, आपको याद होगा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी, यदि आपको याद हो, देन पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी, आपको याद हो कि यहां पर यदि आपने निकाला था कि कोई आपने ऑब्स्टिकल रख दिया है, कि क्या रख दिया है, ऑब्स्टिकल कांच का। तो देखो यहां पर कि क्या प्रकाश के मार्ग में कांच की प्लेट रखने पर उत्पन्न पथांतर क्या होता था, क्या आया था, डेल बराबर 2t म्यू माइनस 1, यही आया था या नहीं आया था, कि 2t म्यू माइनस 1, यही आया था। अब चूंकि चमकीली जगह, चमकीली जो चूंकि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज पांचवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर
खिसकती है अतः डेल बराबर क्या होगा, एन लेमडा। चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, एन लेमडा। दोनों को क्या कर दो बराबर, दोनों क्या कर दो बराबर, तो क्या हो जाएगा यहां से, दोनों को बराबर करेंगे तो 2t म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा। देन t की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो, एन लेमडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखो, n क्या है 5, 5 भी गिवन है। फिफ्थ 5वीं फ्रिंज क्या हुई है, रिप्लेस्ड हुई है या नहीं हुई है, हुई है, n बराबर 5, लैम्डा 6000 अंगस्ट्रम, 6000 अंगस्ट्रम, देन गिवन है। अब आप कहेंगे म्यू, अरे भाई कांच की प्लेट है और गिवन है होने को क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि कांच की प्लेट का अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 1.5। क्या होता है, कांच की प्लेट का अपवर्तनांक 1.5। क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो भी आपको क्या होना चाहिए, यहां पर ये याद होना चाहिए। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.5, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 5 इंटू 6000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ओवर 2, 1.5 माइनस 1। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब यार सॉल्व करने का काम तो तुम्हारा है कि 5 गुणा, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में 2 गुणा 0.5, क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा मीटर में वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से क्या किया, कुछ नहीं किया, कि बस फॉर्मूला लिखा कि जब टी मोटाई, अपने क्वेश्चन को समझा कि मोटाई की रख दी तो वहां पर पथांतर क्या आया आपका 2t म्यू माइनस 1। और अब चमकीली फ्रिंज आ रही है तो इक्वल्स टू क्या आएगा n लैम्डा। यदि आपकी डार्क फ्रिंज होती तो क्या होता n माइनस 1/2 लैम्डा। यदि n 0 से स्टार्ट नहीं है, n 1 से स्टार्ट है, और n प्लस 1/2 लैम्डा आता जब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है तब, ठीक है। तो देन आप इसने यहां पर वैल्यू पुट की और क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर। क्लियर है, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देन अब जो आगे की चीजें हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, न्यूटन वलय प्रयोग, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम कल से नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर है, ओके, थैंक यू।